वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी देख लेना। लास्ट में कॉमेंट कर देना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में सरकार ने नए नियम डिजिटल मीडिया के लिए लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी पोर्नोग्राफिक, गलत, डिस्टर्बिंग कोई भी इमेजेस या वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और अगर किसी ने कंप्लेंट किया तो 24 घंटे के अंदर उसको डिलीट करना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल। दूसरा नियम ये है कि अगर किसी ने कुछ भी गलत बोला, मोस्टली सरकार के खिलाफ नहीं, मेरा मतलब है अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो उसको 3 दिन के अंदर करना होगा डिलीट। गवर्नमेंट गाइडलाइंस देगी, उसके बाद तुरंत उस ट्वीट को, फेसबुक पे पोस्ट को, वीडियो को तुरंत करना होगा डिलीट। इन सारे न्यूज़ से किसी को वैसे फर्क नहीं पड़ता, पर तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खराब न्यूज़ ये है जिससे हम जैसे यंगस्टर्स को फर्क पड़ता है, वो ये है कि OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाले सारे कंटेंट को भी किया जाएगा सेंसर। मतलब अब मुन्ना भैया खुल के गाली नहीं दे पाएंगे। 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड करने को बोला है। एक 6 साल के ग्रुप को, मतलब जो मूवीज बन रही हैं उनको 6 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। एक 6 साल के बच्चों तक के लिए, फिर एक 13 साल के बच्चों तक के लिए, फिर एक 16 साल के बच्चे तक के लिए, फिर उसके बाद 18+ ईयर्स के लिए। तो जो 18+ हैं वाले वो तो देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे, मतलब आजकल 16 वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कल महाराष्ट्र में 8,702 नए कोरोना के मामले आए नजर, जिसमें से 56 लोगों की जान गई। इसमें अभी तक अच्छी खबर यही है कि जिस रेट से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस रेट से मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। सिद्धिविनायक मंदिर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए अब सिर्फ सीमित लोगों को ही दर्शन मिलेगा। अजीब बात यह है कि अगर आपको दर्शन लेना है तो आपके पास अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, उनके ऐप पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। एक QR कोड आपको मिलेगा, वो स्कैन करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी मंदिर के अंदर। CM उद्धव ठाकरे के भीड़ ना इकट्ठा करने के डिसीजन के बाद मंदिर का है ये डिसीजन। मुंबई में लोगों के बीच कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों है। क्यों है मैं बताता हूँ। BMC के कमिश्नर ने, म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें लिखा था कि जो लोग कार के अंदर बैठे हैं उनको मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है, पर BMC के ऑफिशियल्स जो कार के अंदर, अपने प्राइवेट कार के अंदर बैठे हैं, उनको भी मार रहे हैं फाइन, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफी दिखा गुस्सा। नीरव मोदी, जिन्होंने भारतीय बैंक्स को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगाया था और लंदन भाग गए थे, अब लंदन कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये केस इंडिया में ट्रांसफर किया जाए। अब इंडिया के मुंबई में आर्थर रोड जेल को फूल, हार, मालाओं से एकदम तैयार किया जा रहा है इनका स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। उसके बाद ये उसी जेल में रहेंगे जिस जेल में अजमल कसाब जी को रखा गया था। मस्त स्वागत है इनका इधर। आओ, कम। ट्रक ड्राइवर्स ने अनाउंस किया भारत बंद। आज महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा ट्रक्स, टैंकर्स, टेम्पू, सारी चीजें रोड से नीचे उतरेंगी, करेंगी आंदोलन। डीजल के बढ़ते दामों से ट्रक ड्राइवर्स, टेम्पू ड्राइवर्स बहुत ज्यादा हैं परेशान। महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलेंगे। एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज, अदानी एनर्जी ने कल बताया कि उन्होंने एक ऐसी ट्रॉली मशीन बनाई है 1000 किलोवाट एम्पियर की, जिसको आप किधर भी लेके जा सकते हैं। किसी भी छोटे बड़े इलाके में अगर कोई पावर फेलियर हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, लाइट चली गई है, तो आप उसे उस एरिया में लेके जा सकते हैं फिजिकली। वहां पे वो कम से कम 2 से 3 महीने नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। बिजली की सुविधा आपको नॉन स्टॉप 2 से 3 महीनों तक दे सकता है। और किसी सोर्स ने बताया कि कंपनी को इस एक मशीन को बनाने के लिए 28 लाख रुपए की लागत लगी। महाराष्ट्र सरकार के बजट में अभी लगेंगे और 10 दिन। ऑपोजिशन बीजेपी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना का बहाना मार रही है। ऑलमोस्ट हर सरकार, हर राज्य का बजट आ चुका है, महाराष्ट्र अभी भी इसमें पीछे। जुहू में चाइनीज बेचने वाले ने 29 साल की महिला का किया रेप, उसके बाद बिहार भाग गया। अब जाके पुलिस ने बिहार जाके इसी की शादी से इसको उठाया। 3,40,000 किसानों ने मिलके
312 करोड़ रुपए की लाइट बिल भरी, जिसके बाद महाराष्ट्र एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत ने कहा कि कई सारे किसान महाराष्ट्र में सालों से लाइट बिल नहीं भर रहे थे, उल्टा लाइट चोरी भी करते थे, जिसके बाद अभी 3,40,000 किसानों ने 312 करोड़ रुपए की लाइट बिल पूरी तरीके से भर दी। मुकेश अंबानी, इंडियाज रिचेस्ट बिजनेसमैन, भारत के सबसे बड़े व्यापारी जो हमेशा Z+ सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, इनके घर के बाहर मुंबई में एंटिलिया के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी मिली जिसके अंदर कोई नहीं था। काफी देर से स्कॉर्पियो वहां खड़ी थी, जिसके बाद पुलिस गई चेक करने बॉम्ब स्क्वाड और स्नाइपर डॉग के साथ, जिसके बाद इसके अंदर 20 जेलेटिन स्टिक्स मिले। एक तरह का एक्सप्लोजिव है ये, इसको आप बॉम्ब कह सकते हैं। बॉम्ब मिलने के बाद गाड़ी के अंदर एक धमकी भरा खत भी मिला जो पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उसके अंदर क्या लिखा था। उसके बाद पुलिस ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है और पुलिस एकदम जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। एक और बात, जो गाड़ी घर के बाहर खड़ी मिली स्कॉर्पियो जिसके अंदर बॉम्ब था, उस गाड़ी का जो नंबर था वो वही नंबर है जो मुकेश अंबानी के साथ उनके सिक्योरिटी में एक रेंज रोवर चलती है, उस रेंज रोवर का जो नंबर है सेम नंबर उस स्कॉर्पियो गाड़ी का भी था। अब जो भी ये अटैकर था काफी ज्यादा मुंबई पुलिस के लिए फुल फिल्मी सिचुएशन क्रिएट करके चला गया। लखनऊ बरेली के इन्वर्टस यूनिवर्सिटी में 2 कपल्स आफरीन और प्रथम मिश्रा ओरल सेक्स करते हुए पकड़े गए। एचओडी ने फर्दर नोटिस तक दोनों को कर दिया सस्पेंड। वीडियो हो रही है वायरल, अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस आदमी को डीएम कीजिए। बैन किए गए प्रो खालिस्तानी आउटफिट 6 फॉर जस्टिस, इस कम्युनिटी ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर और बंगाल के चीफ मिनिस्टर को मेल करने के बाद अब एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है जहां लोग डायरेक्टली पहले से लिखा गया मेल दोनों चीफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं। इस मेल में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। मेल में लिखा गया है कि दोनों चीफ मिनिस्टर से आप कहिए कि आप भारत देश से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, भारत देश से अलग होना चाहते हैं। मेल में स्पेसिफिकली क्या लिखा है मैं कोट करता हूँ कि वी द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र have been suffering under Indian control for last 73 years। हम बंगाल और महाराष्ट्र के लोग भारत के कंट्रोल के अंदर पिछले 73 इयर्स से हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें भारत से अलग होना है। ऐसा लोगों से मेल करने के लिए कह रहे हैं बंगाल और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से। इससे ज्यादा घटिया बात और क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि इन्होंने गांजा फूंक लिया है, इनको नींबू की जरूरत है, दो इनको नींबू। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बिल को अब पूरी तरह से एक एक्ट बनाया जाएगा विधानसभा में पास होने के बाद। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2021, इसे लोग ज्यादा अच्छे तरीके से लव जिहाद बिल के नाम से जानते हैं। इसे अब एक्ट बनाया जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी गलत तरीके से किसी का जात धर्म परिवर्तन करता है तो उसे अनबेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, जिसकी कोई बेल नहीं मिलेगी। 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। जीडीपी, देश की जीडीपी को लेके इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत का जीडीपी आने वाले टाइम में 13.7 पॉइंट से बढ़ने वाला है। जो बिडेन, यूएस के करंट प्रेसिडेंट, ने ट्रंप के लगाए गए सारे रेस्ट्रिक्शंस, ग्रीन कार्ड और अलग अलग H1B वीजास के ऊपर लगे गए इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे ताकि यूएस में जॉब्स यूएस के सिटीजन्स को ही मिले, बाहर के कंट्रीज को नहीं मिले। मोस्टली इंडियंस बहुत ज्यादा यूएस में काम करते हैं, तो अब जो बिडेन ने ऐसी सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। कोई भी कंट्री से अब वहां पे जाके अपनी जॉब्स ले सकती है और हिस्सा बन सकती है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का। पिंक बॉल में भारत ने इंग्लैंड को पूरी तरह से डुबा दिया। 10 विकेट से इंडिया जीता, 2 दिनों की जीत को पूरा किया। जॉन अब्राहम और हम सब के फेवरेट इमरान हाशमी की फिल्म आने वाली है मुंबई सागा, जिसका टीजर और पोस्टर दोनों लॉन्च हो चुका है। बाय द वे इसके अंदर हनी सिंह का गाना भी है, सो ऑल द हनी सिंह फैंस, यो यो हनी सिंह। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तब तक कल फिर मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।